लेखक यतीश अग्रवाल जी ने इस पाठ के माध्यम से शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। शुरू से ही वह कमज़ोर है। कुछ दिनों से उसे थकान महसूस हो रही है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता और भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को दूसरे कमरे में भेज दिया। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अनिल डॉक्टर दीदी के पास गया तो डॉक्टर दीदी ने बोला कि दिव्या को एनीमिया है। तो फिर अनिल के मन में एक जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? एनीमिया से आपका क्या मतलब है? तो डॉक्टर दीदी ने बोला कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें पहले रक्त के बारे में जानना होगा। देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, लेकिन इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण भी कहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उससे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होते हैं। 4 महीने के होते होते ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके। डॉक्टर दी की यह बात सुनकर अनिल ने पूछा, ये तो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। डॉक्टर दीदी ने मुस्कुरा के बोला, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में समय के साथ नए कण बनते रहते हैं। कणों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। दीदी ने बताया कि एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बने रहें। भोजन से पूर्व पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। कुछ देर सोचने के बाद अनिल ने सफ़ेद कण और बिंबाणु के बारे में जानना चाहा। सफ़ेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणु यानी रोग से हमारी रक्षा करते हैं। सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार पर भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। यह सुनकर डॉक्टर दीदी ने कहा कि ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए जा सकते हैं। तब तक हमें एक
गीला और साफ कपड़ा कसकर उस पर बांध देना चाहिए। लेकिन अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी ने बोला, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ऐसे आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। अनिल ने पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? दीदी ने कहा, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी हर शरीर में 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर अनिल ने बोला, फिर तो मैं बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने वादा किया। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। Thanks for watching my video. Do subscribe my channel and press the bell icon for all notifications. Bye bye.